बहुत विनय करने के बाद गुरुजी ने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, इतनी जल्दी संतान नहीं हो जाती जितनी जल्दी आप आए हो और यहां से मैं पुतला बना के दे दूं, बोले ले जाओ ये संतान है आपके लिए। संतान होने में समय लगेगा। जैसा गुरुजी ने आज्ञा दी वैसा उन्होंने किया। जाने लगे, गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी जब आपका मन हो, जब आपको लगे कि नहीं हाँ मेरे शिष्य को संतान की आवश्यकता है, तब आप हमारे यहां आ जाइएगा। गुरुजी गए और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ जी, वशिष्ठ कौन है? गुरु हैं इनके। गुरु देवता पहुंचे उनके यहां और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, संतान प्राप्ति के लिए सुंदर यज्ञ करना प्रारंभ किया। यज्ञ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, जमीन पर सोते हैं। आजकल क्या है, गुरुजी ये पैसा है, ये भगवान है, ये अंदर भगवान है और ये पैसा है। नाम हमारा लिख लीजिए, गोत्र लिख लीजिए और पूजा कर दीजिए। होता है ना। और फिर बाद में कहते हैं और अपने घर में जाते हैं, बढ़िया जो भी होता है खाने के लिए, भोजन पाने के लिए, जैसा भी मिलता है पाते हैं, आराम से सोते हैं, गद्दे में। जमाना हो गया गद्दा बेड से हटाया नहीं होगा, 10 साल हो गए होंगे गद्दे को, उसी में सोते हैं। परंतु फल उनको पूरा चाहिए। पूजा हमने कराई है तो फल हमको, जितना हमने पैसा दिया उतनी पूजा का फल हमको चाहिए। भाई पूजा गुरुजी करेंगे, पंडित जी करेंगे पूजा, तो कुछ तो आपका भी धर्म बनता है ना कि फल खाएं। इधर गुरुजी एक टाइम भोजन कर रहे हैं और आप पेट भर के भोजन करके सो रहे हैं आराम से, तो कष्ट किसको होगा? हैं? गुरुजी को कष्ट होगा तो भगवान को कष्ट होगा, और भगवान को कष्ट होगा तो कहीं ना कहीं कष्ट तो आपको भी होगा। हैं? होगा नहीं होगा? सो तो नहीं रहे हैं आप लोग, आवाज ही नहीं आ रही। होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा, फिर उसके बाद यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अब गुरुजी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ कैसा कर रहे हैं? भगति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति के साथ आहुति दे रहे हैं। भक्ति के बिना नहीं कि यजमान का कल्याण हो या ना हो, उससे वो नहीं, उनको भक्ति, भगवान की भक्ति में पहले से तल्लीन है, भक्ति में लगे हुए हैं, उससे उन्होंने आहुति दी। और जैसे ही आहुति दी तो प्रगति अग्नि चरु कर लीन है, अग्नि देवता प्रकट हुए। अब प्रकट होकर के क्या लेके आए हैं? हाथ में खीर का कटोरा है। चरु कहते हैं खीर को। खीर का कटोरा लेकर के जैसे ही वो आए, वैसे ही सभी ब्राह्मण देवताओं ने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। बोले महाराज आप धन्य हैं जो आपने अपने यजमान के लिए, आपने अपने शिष्य के लिए
इतना अच्छा अनुष्ठान किया। स्वतः मुझे इस खीर को लेकर आना पड़ा। अग्नि देवता कह रहे हैं, और अग्नि देवता ने वो ब्राह्मण देवताओं को खीर पकड़ाई, और खीर पकड़ा के कहते हैं कि महाराज, ये खीर अपनी तीनों रानियों में समान भाग में बांट देना। अपनी तीनों रानियों में समान भाग से बांट देना। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो जैसे ही उन्होंने समान भाग में बांटा, वैसे ही सुमित्रा का चरु एक पक्षी ले गया। ऐसे संत कहते हैं कि सुमित्रा का जो चरु था, सुमित्रा की जो खीर थी, वो एक पक्षी ले गया, और वो पक्षी ले जाकर के उसको लंका में छोड़ दिया। तो उसको कहते हैं कि विभीषण को भगवान राम का भाई बताते हैं। जब वो चरु लेकर चला गया, तो इधर से कैकेयी ने और कौशल्या मैया ने थोड़ी थोड़ी खीर अपने भाग से निकाल करके सुमित्रा जी को दे दी। जब वो खीर दे दी, तो सुमित्रा माता कहती हैं कि इस खीर से उत्पन्न जो भी बालक होगा, वो आप दोनों के बालकों की सेवा अवश्य करेगा। कौशल्या मैया के हुए राम भगवान, और कैकेयी के हुए भरत जी, सुमित्रा के हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई हुए। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि जब भगवान का जन्म होने का समय आया, जब भगवान का जन्म लेने का समय आया, जब भगवान आते हैं तो प्रकृति अपना स्वरूप बदल देती है। भगवान का जन्म हुआ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को, जब हमारा इधर होता है हिंदू नववर्ष शुरू होता है। हाँ, हिंदू नववर्ष जब शुरू होता है, कब से शुरू होता है? चैत्र मास से, जब रामनवमी मनाई जाती है। न उस समय ज्यादा गर्मी होती है, न ज्यादा सर्दी होती है, और उस समय प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है। जो वृक्ष होते हैं उनके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आने लगते हैं। घर में लोगों के अनाज आ जाता है। चैत्र में हमारे इधर गेहूं वगैरह कटने लगते हैं, तो अनाज आ जाता है। और जब राक्षसों का अवतार होता है, जब राक्षस जन्म लेते हैं, तब क्या होता है? प्रकृति रोती है। आकाश से मूत्र पीव मल की बारिश होती है। गायें रोती हैं। गायों के थनों से दूध नहीं, रक्त बहता है। परंतु राक्षसों में एक खासियत है। राक्षस खास कैसे होते हैं कि भगवान को सबसे पहले कौन पाया? राक्षस लोग। भगवान से वैर करने वाले जल्दी पा जाते हैं, परंतु बैर भी बैर की तरह होना चाहिए कि कितना भी कष्ट आ जाए, बैर करना है तो बैर करना है। ऐसा नहीं कि पता लगे सुबह भगवान से द्वेष की और शाम को फिर किसी दूसरे भगवान को पकड़ लिए। एक तरफ भगवान से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान से कह रहे हैं कि हमें बचा लो।
तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं जब भगवान का जन्म होता तो क्या होता है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मधुमास कहते हैं चैत्र पक्ष को, चैत्र मास को मधुमास कहते हैं। और नवमी तिथि, तिथि कौन सी होती, नवमी रिक्ता तिथि, उस दिन न बारिश होती है न ज्यादा धूप निकलती है ज्यादा। और शुक्ल पक्ष के अभिजित मुहूर्त में, अभिजित मुहूर्त होता है 12 बजे, दोपहर के 12 बजे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आए तो दिन में आए। आप किसी के यहाँ दिन में जाओ तो आपको सज्जन मानेंगे, और आप किसी के घर में 12 बजे रात में पहुंच जाओ तो आदमी पूछेगा, बाद में पहले मारेगा कि हमारे यहाँ चोरी करने आया है क्या। तो भगवान श्री राम क्या हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, और जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो क्या हैं, लीला पुरुषोत्तम। तो जैसे ही भगवान का जन्म होता है वैसे ही जितने भी देवी देवता थे सब आ जाते हैं, और आने के बाद भगवान की विनती करने लगते हैं। और क्या कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कई दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी, अनुरागी, प्रगट भयहु श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम सो उर्वासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि चीन चाहे, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हो
होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावई हरिपद पावई, तेन परई भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण जी महाराज की, भरत भगवान की, शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।